ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। सृष्टि वर्णन 5वां अध्याय द्वितीय स्कंद। इस अध्याय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का वर्णन किया था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कौन सा प्रश्न पूछा? नारद जी पूछते हैं कि यह जो सृष्टि है, यह जो ब्रह्मांड है, ये बताओ ये कैसे बना? इस ब्रह्मांड के रचयिता कौन है? कृपया करके आप मुझे वह बताएं। इस ब्रह्मांड को संभालने वाला कौन है? आपका निर्माण कैसा हुआ? आप कितने सालों से हैं और आने वाले कितने सालों तक यह ब्रह्मांड रहेगा? यह पहले क्या था? तो भगवान कौन है, क्या है, शक्ति क्या है, एक प्रकार से पूरी सृष्टि का छोटा सा वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि जैसे मकड़ी अपने जाल को बिछाकर उसी के अंदर चलती है, इसी प्रकार भगवान भी इसी प्रकार जाल बिछाते हैं या फिर ब्रह्मांड की रचना करते हैं और उसी पर चलते हैं, लेकिन उसमें कभी भी आसक्त नहीं होते, मिलते नहीं हैं। तो वह अनंत है, उनके गुण अनंत हैं। तो जैसे सूर्य, अग्नि, ज्वाला, यह सब मिलकर इसको प्रकाशमय करते हैं, यानी रोशनी देते हैं, उसी प्रकार मैं भी यानी कि ब्रह्मा इस पूरे के को ब्रह्मांड को रोशनी प्रदान करते हैं। जो इस पृथ्वी के रचयिता हैं वह ब्रह्मा जी है, जिनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। वह नारद जी को कहते हैं वह नारायण ही है जिनसे मैं प्रकट हुआ हूँ, उनकी नाभि से मैं प्रकट हूँ। कुछ समय पहले यह जो ब्रह्मांड था यह एक अंडे के रूप में था। अंडे के रूप में यह जल में डूबा हुआ था। सोचिए एक पृथ्वी के अंदर कितना जल है और पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और पूरे ब्रह्मांड को जल में समाने के लिए कितना जल चाहिए होगा। और यह ब्रह्मांड 1000 साल तक ऐसे ही पानी में डूबा रहा। कब तक? जब तक यह शरीर की रचना नहीं हुई। इस शरीर की रचना तभी संभव थी जब इंद्रियां, मन और सत्व, सत्व का मतलब है यहाँ आधार, हर एक चीज का आधार होता है जिस पर वह वस्तु की होती है। जैसे कि एक चना, जो चने के बीच की लकीर है वह उसका आधार है और जो दो हिस्से हैं वो उसी पर टिके हैं, तो वह उसका सत्व है एक तरह से। तो जब तक इस आधार की रचना नहीं हुई थी, इंद्रियों की और मन की रचना नहीं हुई थी, जब तक भोग ही नहीं थे, और जब यह तीनों मिले तब इस ब्रह्मांड की रचना हुई, इस पृथ्वी की रचना हुई और इस शरीर की रचना हुई। और उसी ब्रह्मांड से प्रकट हुए भगवान श्री विष्णु, जिनके हजारों सर हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों पैर हैं, हजारों बाजुएं हैं, जिनका स्वरूप अनंत है, जिनके गुण अनंत है, और उन्हीं से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। उन्हीं ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी कभी मैं नामक वर्ड पे इतना अहंकार नहीं किया, क्योंकि यह पृथ्वी के तत्व है, संसार के तत्व है। तो ब्रह्मा जी भी इसमें लीन नहीं होते, आसक्त नहीं होते। जो मैं, यह मेरा है, यह उसका है, ये जो घमंड है, ये नासमझ व्यक्तियों के हैं जो कि कलयुग में अधिक से अधिक पाए जाते हैं। मैं, मेरा, ये घमंड ही दर्शाते हैं।